वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो वीडियो पसंद आने पर हाइप भी कर सकते हैं। आज मैं अपने एंट्रेंस के ऊपर घर में लगा सबसे खूबसूरत फूल दिखा रही हूँ, जो इस समय पूरे अपने शबाब के ऊपर खिल रहा है, जिसमें कम से कम हज़ारों फूल लगे होंगे। हज़ार मतलब काउंट नहीं किया मैंने। देखो, भरपूर फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और इसका नाम है एंजल्स ट्रम्पेट या ब्रह्मस्किया भी इसको बोलते हैं। धतूरे जैसा ये दिखने वाला फूल, लेकिन ये धतूरा नहीं है। जिस तरह धतूरा ऊपर की तरफ खिलता है, ये नीचे की तरफ जैसे शहनाइयाँ नहीं होती, उस तरह ये नीचे की तरफ लटक रहा है। इस समय रात का टाइम है और ये सब खिलने को तैयार खड़े हैं। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े, कम से कम ये 10-10 इंच के फूल हैं। ये जब ये इसकी बर्ड्स हैं, ये मतलब तकरीबन एक हफ्ते से ये पूरा इस तरह की बर्ड से भरा हुआ था, और धीरे धीरे ये बर्ड्स इस तरह से येलो हो गई, ग्रीन से येलो कलर ले लिया। लेकिन जिस समय ये खिलता है उस समय इसका फूल वाइट कलर का होता है। जो अभी खिला है वो मैं दिखा देती हूँ, वो पूरा वाइट कलर का है। लेकिन वाइट कलर के बाद ये ऐसा, लेकिन खिलने के बाद ये इस तरह का पिंक कलर हो जाता है, इस तरह का, जैसे शहनाइयाँ नहीं होती, शहनाई आपने देखी हो। और जैसे जैसे इसका और टाइम बीतेगा ये एकदम पर्पल कलर, डार्क पर्पल हो जाएगा। मैं मॉर्निंग में भी आपको व्यू दिखाऊंगी इसका खूबसूरत से पौधे का। और जब इतने सारे खिलते हैं तो इनमें से बहुत ही प्यारी सी स्मेल भी आती है। ये देखो अंदर, ये सब इतने बड़े बड़े अंदर भी खिले हुए हैं। ये रात का टाइम है, ये देखो नाइट है, रात में ये खिले हुए, अभी पूरी रात में ये खिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में रहने वाला है। और इतनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है ना। ये सारी येलो बर्ड्स हैं इसकी। सर्दियों में ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग आती है, गर्मी का मौसम शुरू होता है, बरसात तक इसने इतनी फ्लावरिंग करनी है। रात के समय हवा चल रही है और ये मस्त सब हिल रहे हैं। और इस प्लांट की प्रोपेगेशन भी बहुत इजी है, और ये झाड़ी की तरह इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसके ऊपर हज़ारों ही फूल नीचे को लटकते हुए इतनी खूबसूरती बढ़ाते हैं ना ये प्लांट। लेकिन ये प्लांट थोड़ा जहरीला है, धतूरे जैसा ही है, इसको कोई भी जानवर नहीं खाता। और इसको जब आप इसकी पत्ती या फूल तोड़ते हैं तो उसमें से हल्का सा दूध जैसा निकलता है, तो आपको केयरफुल रहना है उससे। और अगर आप चाहते हैं इसको अपने घर में लगाना तो बिंदास अपने घर में लगा सकते हैं। इतनी फ्लावरिंग करेगा ना ये कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये मैं तो जैसे शिवरात्रि को शिव जी के ऊपर भी धतूरा ही समझती हूँ मैं इसको, क्योंकि वैसा ही ये प्लांट है। उसको तोड़ के मैं शिव जी को अर्पण ज़रूर करती हूँ। मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखो, इतना बड़ा ये फ्लावर है, फनल की तरह ये, और इस तरह ये नीचे को लटकते हैं जैसे शहनाइयाँ हो ना। ये देखो, इस टाइम पर ये खिला है, अभी ये येलो से वाइट हुआ है, सुबह तक ये पूरा पर्पल हो जाएगा एकदम से। बहुत ही खूबसूरत है। आपको कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग भी इसकी मिलती है ना, तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें।
ये थोड़ा रेयर प्लांट है। धतूरा तो आपने देखा होगा, जंगल जैसी वीराने में बहुत ज़्यादा लगते हैं और बहुत ज़्यादा फैलते हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ हुए होते हैं और उसमें गोल गोल से सीड लगते हैं, धतूरा जो शिव जी को चढ़ाते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने इसका कोई सीड नहीं देखा। सुना है सीड लगता है, लेकिन मैंने सीड देखा नहीं है इसके ऊपर लगा हुआ। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। अभी जैसे जैसे रात हो रही है, इसमें ये सारी फ्लावरिंग होने को तैयार है। मैं आपको दिन के टाइम भी इसका व्यू दिखाऊंगी। ये इसका नाइट व्यू है। ये मैं दिखा रही हूँ डे टाइम का व्यू, दिन के समय किस तरह से ये अभी खिले नहीं है। ये देखो, एंजल्स ट्रम्पेट या ब्रुगमंसिया बोलते हैं इनको। नेटिव प्लेस इस प्लांट की साउथ अमेरिका है, लेकिन अभी ये सभी जगह पर मिल जाता है। ये प्लांट टॉक्सिक प्लांट है। इसके हर पार्ट में थोड़ा सा विषैला है, लेकिन ये सब बातें होने के बावजूद ये इतना प्लांट लोगों में, प्लांट लवर इसको इतना लगाते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती भर भर के है। भीनी भीनी खुशबू भी है और इतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है ना, और प्रोपेगेशन भी इसकी इजी है। लो केयर है, जंगल की तरह आप इसको कहीं पर भी लगा दो। ये देखो ऊपर ग्रीन दिखाई दे रही है ना, ये सारी इसकी बर्ड्स है जो कि धीरे धीरे, एक बार नहीं, ये बार बार ये प्लांट में फ्लावरिंग होती है। ये देखो, ये येलो सारी इसकी खिलने वाली कलियां हैं। बहुत सारी दवाइयाँ भी इस प्लांट से बनाई जाती हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा पत्ता खा लें या फ्लावर में से कुछ भी आप खा लें तो आपको थोड़ा हल्सिनेशन, जैसे धतूरे या भांग खाने से होता है ना, बंदा थोड़ा बेहोश टाइप, बेहोश तो नहीं कह सकते, मतलब उसको कुछ पता नहीं चलता, वैसा ही इसका असर होता है। तब भी ये कुछ दवाइयों में भी इसका यूज़ होता है। ये देखो कितना खूबसूरत, इतना बड़ा बड़ा और इतना ज़्यादा ये प्लांट फैलता है ना। ये देखो, ये लास्ट ईयर पूरा ख़त्म हो गया था, एक छोटा सा बचा था। मैंने आसपास के और प्लांट्स काट कर इसको सही से किया तो ये फिर से देखो इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई। कहीं से भी आपको इसकी छोटी सी कटिंग भी मिल जाती है। और मुझे पता चला है कि इस प्लांट को वाटर प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स काट के आप अगर पानी में रख लेते हैं ना, तो आम नॉर्मल जितनी प्लांट्स की हम वाटर प्रोपेगेशन करते हैं, वो वाटर प्रोपेगेशन इसकी इजीली हो जाती है। ये देखो किस तरह से ये भरा पड़ा है। मुझे लग रहा है एक बार मुझे और इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी जो अभी नहीं खिले हैं, ताकि वो भी खिल जाएं। ये प्लांट इतना फैला हुआ है कि आते जाते सब इससे टकरा के बस नीचे इतना इतना टूट के ये गिर जाता है। बहुत ही डेलिकेट इसकी स्टेम्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जो फ्लावर खिलने वाला है ना, वो देखो कैसे येलो है, ये येलो है, ये इस तरह का येलो, और जो खिल चुका है वो इस तरह का है। अभी और कुछ टाइम के बाद ये सारा पीच, एग्जैक्टली क्या इसका कलर बोलेंगे मुझे नहीं पता, ये अंदर से इस तरह का है। ये इसके ये इनसाइड जब इतने सारे एक साथ खिलते हैं ना, तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी मैच्योर स्टेम है और ये इसकी जो फ्रेश स्टेम है। लेकिन आप किसी को भी छोटे छोटे पीस करके 6-6 इंच के अगर किसी बॉटल में डाल लेते हो ना, तो थोड़े टाइम बाद उसमें से जड़ें निकल आती हैं और पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। जब ये प्लांट मेरे को किसी ने ला के दिया था तो मैंने इसको गमले में लगाया था।
गमले में इसकी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो मैंने सोचा इसको नीचे ज़मीन में लगा के देखती हूँ। जैसे ही मैंने इसको ज़मीन में लगाया, इतनी इसने ग्रोथ पकड़ी। ये इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी, देखो लीफ, इतनी बड़ी बड़ी इसकी लीफ हैं ये। और ये हैं इसके जो अभी फूल खिलेंगे, बर्ड्स हैं इसकी, ये वाली ग्रीन वाली। इतनी खूबसूरती है ना, तो आप भी, ये रेयर वैरायटी है ये वाली, आप किसी नर्सरी से पता कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। कोई इसके ऊपर कीड़ों का अटैक तो क्या ही होना है, क्योंकि ये खुद ही विषैला है। तो बच्चों और अपने पेट से दूर रखें। मैंने देखा है, अगर आपके घर में कोई जानवर आके गाय वगैरह खाती है, तो आपके खेत, तो आप किनारों के ऊपर इसको लगा सकते हो। इसकी वजह से कोई भी जानवर आपके खेत में नहीं आएगा। नॉर्थ अमेरिका में तो ये प्लांट इतना कॉमन है ना, वैसे यहाँ भी, इंडिया में भी आप पहाड़ी जगह पे जाओगे ना, तो सड़क के किनारे पे के ऊपर इस तरह से लटकते हुए फूल आपको दिख जाएंगे। इसमें और कलर्स भी आते हैं, पर कहीं आपको ये दिख जाए ना, तो आप बस अपनी गाड़ी रोक के इसकी एक कटिंग ज़रूर रख लें, ताकि आप भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शेयरिंग? किसी को कटिंग चाहिए तो ज़रूर आ जाए। किसी ने बोला इसके ऊपर सीड लगते हैं फली जैसा, पर मैंने आज तक 6 साल से मेरे पास ये प्लांट है, मैंने इसको देखा नहीं कभी भी कि इसके ऊपर कोई सीड लगे। ऐसी ही गार्डनिंग की और वीडियो देखने के लिए, प्यारे खूबसूरत से फूल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। देखो कितना ऊंचा ये, अभी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर अभी पूरी तरह से फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये देखो, ये लटकते हुए मेरे फूल कैसे लग रहे हैं, इतना सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। मेरे को तो इतना मजा आ रहा है। मेरे पास आ होल्ड कर देना, होल्ड कर दे। ये देखो, ये हैं फुल सनलाइट में रहने वाले, ओपन में चलने वाले। इस समय इतने ज़्यादा खिले हुए थे कि मैं तो बस खुशी के मारे नीचे ही बैठ गई इनके। ये देखो, इतने बड़े बड़े इस तरह से लटक रहे हैं। तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर लगाइए और इतने बड़े बड़े फूलों का 3 कलर का एंजॉय कीजिए। ये मेरी एंट्रेंस पर लगा हुआ है।